कमल कौर ने लिखा है, I have been struggling with immobility for most part of my life, especially for past 1 month. On the surface, it looks like lack of motivation, laziness, and maybe even part of my autoimmune condition. But I know for sure there is a deeper inner resistance toward movement. Physical movement in life circumstances, improvement, psychological movement. I heard a new word for it yesterday, functional freeze, and it sounds right. I have always been very active intellectually, spiritual ideas and realizations, but there is a part of me that keeps sabotaging myself by not following through with actions. It feels like only my head exists and the rest of the body is non-existent. I ask for your help and guidance. हमारे जीवन में जीने के 3 केंद्र अस्तित्व ने दिए, मस्तिष्क का केंद्र, हृदय का केंद्र और हमारे होने का जीवंतता का केंद्र। बीइंग, डूइंग, हैविंग। लेकिन समाज परिस्थितियां जैसे चलती रही हैं संसार में, उसमें हम मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा जोर दे लेते हैं और मस्तिष्क केंद्रित हो जाते हैं। और जिसको हम मस्तिष्क केंद्रित जीवन कहते हैं, वो सीमित बनाता है, सीमित होता है। इसीलिए वो हमारे लिए एक तरह का कैद का वातावरण बना देता है, प्रिजन क्रिएट कर देता है। चूंकि मस्तिष्क को एनालाइज करने की, विश्लेषित करने की क्षमता मिली है, आकलन, तर्क, वितर्क, ये सब उसको क्षमता मिली है, तो हमको लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम अपने हृदय की ओर लौटते हैं तो हृदय को और भी क्षमताएं मिली हुई हैं, अंतः प्रज्ञा की, सहज बोध की, शांति की, बातों को तत्काल ही गहनतम तल पर समझ लेने की क्षमता, वही सहज बोध है। तो हमको बीच का रास्ता चुनना होगा। मस्तिष्क को अपना काम करने देना होगा, हृदय को अपना काम करने देना होगा, और जो हमारा बीइंग, होने का तल है, उसको अपना काम करने देना होगा। इन सब पर हमको उलझाव नहीं डालना है। जीवन में जो इमोबिलिटी आती है, वो आती है कॉन्सेप्चुअल क्राइसिस के कारण। हम अवधारणात्मक संकट पैदा कर लेते हैं अपने भीतर, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास एक फ्रेम होता है और हमारे पास एक आइडिया होता है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो हम ठहर जाते हैं, हम रुक जाते हैं। जीवन की जो गति है, जीवन का जो विकास है, वो बेबूझ है, अननोन है। वो अननोन वेज से आगे बढ़ता है। जैसे बहती हुई नदी कब किस मोड़ से, कैसे बहाव से आगे जाएगी हम नहीं जानते, लेकिन हमको जीवन का विकास, बदलाव एक जाने पहचाने बहाव और जाने पहचाने मोड़ों के साथ चाहिए होता है। वैसे नहीं होता है तो हम फ्रीज होने लगते हैं। हृदय हमारे जीवन में अज्ञात को आमंत्रित करता है, अज्ञात को जगह देता है, अज्ञात के प्रति संवेदनशील होता है, उसके प्रति खुलता है और हमको अज्ञात में प्रवाहित होने की, बढ़ने की शक्ति भी देता है। इसीलिए प्रेम में, जो मानवीय प्रेम में भी डूबे हुए लोग होते हैं, वो तमाम इलॉजिकल, अतर्क के जो क्रियाएं हैं वो कर बैठते हैं, या ऐसी तर्कहीन
जो उठापटक है वो कर डालते हैं। कोई घर छोड़ के भाग जाता है, कोई अच्छा भला कैरियर कुछ का कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। क्यों? क्योंकि हृदय का केंद्र बहुत तर्कों और बंधी बंधाई मान्यताओं से नहीं चलता, वो अज्ञात का स्वागत करता है। और अगर हम बहुत मस्तिष्क केंद्रित हो जाते हैं तो हम प्रेम से भी डरने लगते हैं। हम प्रेम को भी डिफाइंड हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट हो। इसीलिए ऐसे में क्या होता है, समाज इसीलिए विवाह का निर्माण करता है, क्योंकि विवाह में सब कुछ डिफाइंड होगा। प्रेम तो अनडिफाइंड होगा, उसमें तो कुछ पता नहीं होगा कल क्या लाएगा। तो हृदय इसीलिए थोड़ा उपेक्षित जो डायमेंशन है, आयाम है, वो बन जाता है। हालांकि हम हृदय की बात बहुत करते हैं, लेकिन आमतौर से हमारे जीवन में वो एक नेग्लेक्टेड डायमेंशन है, क्योंकि हम अज्ञात से ट्यून्ड नहीं है, हम अज्ञात से घबराए हुए हैं। जब तक, जिसको मैं बार बार कहता हूं, अनिश्चितता की प्रज्ञा में जीने की कला नहीं सीख लेता कोई, वो हृदय केंद्र से सहज नहीं होगा, वो प्रेम में भी सहज नहीं होगा। प्रेम भी अनिश्चितता की धाराओं में ही लिपटा हुआ आगे बहता है, तो उसको अनिश्चित ही ढंग से हमको लेना पड़ेगा। और अगर हम एक बार इस इमोबिलिटी को अपने अंदर पकड़ लेते हैं तो वो साइकोसोमैटिक भी हो जाती है, मन भी उससे रुकता है और शरीर भी रुकता है। तमाम लोगों को देखिए, एक उम्र आती है, चलने में समस्या होने लगती है, घुटने जवाब देने लगते हैं, एक निश्चित किस्म की इमोबिलिटी उनके जीवन में आने लगती है, क्योंकि वो उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने जीवन को इतना निश्चित बनाने की कोशिश की थी कि उस निश्चितता के दबाव में उनका जीवन रेत के महल की तरह से दरक रहा होता है, ढह रहा होता है। निश्चित बनाने का दबाव उनको खा गया होता है। बच्चे गिरते पड़ते हैं, देखिए चोट कम खाते हैं। क्यों? शराबी भी कई बार गिर जाता है, उतनी चोट नहीं लगती, उठ के फिर चल देता है वैसे ही झूमता हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास किसी निश्चितता की अवधारणा नहीं होती, उसके पास ये अवधारणा भी नहीं होती कि गिरना नहीं चाहिए। गिर गए तो गिर गए। हमारे पास गिरने के लिए भी अवधारणा है कि नहीं गिरना है, तो हम रेजिस्टेंस पाल लेते हैं, वो रेजिस्टेंस हमको तोड़ देता। हमारा पैर हमारे गिरने के ही कारण नहीं टूटता, वो हमारे प्रतिरोध के कारण भी टूटता है। इसीलिए मार्शल आर्ट्स की कई जो पद्धतियां हैं, वो अपने जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको गिरना सिखाते हैं। वो कहते हैं कैसे गिरें, कैसे चोट को हम पी जाएं, कैसे कोई आक्रमण करे तो हम उसके साथ पूरी तरह से बह जाएं और नई शक्ति का सृजन कर लें। तो गिरने की कला वो हम भूल गए, अनिश्चितता में जीने की कला हम भूल गए, जीवन को सेट पैटर्न में ढालने के इतने आदी हो गए हैं हम कि हमारा पूरा जीवन पंगु हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। जीवन ऐसे नहीं बना है कि किसी एक खूंटे से बंध जाए। यहां पर मस्तिष्क, हृदय और होना, बीइंग, डूइंग, हैविंग, इन तीनों का संतुलन चाहिए। न केवल हृदय, न केवल मस्तिष्क, न केवल होना, तीनों चाहिए। तीनों की तरफ हमको गति करनी होगी और बीच का रास्ता हृदय का ही पड़ता है। तो उधर जब जाएंगे तो वो संतुलन का, अज्ञात के प्रति खुलने का और शांति को साधने का रास्ता होगा। ध्यान के रूप में अगर हम इसमें एडवाइस देखें तो जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत रुकावट है, बहुत अटकाव लगता है और बहुत मेंटल कंफ्यूजन लगता है, तो वो अपने हृदय केंद्र में डूबने का ध्यान करे। प्रतिदिन कुछ समय निकाले, बैठे, आंखें बंद करे, रिलैक्स हो और अपने हृदय केंद्र की शांति में, रहस्य में डूब जाए। बस कुछ भी महसूस नहीं करना है,
केवल हृदय केंद्र, वहाँ की धड़कन, वहाँ की जीवंतता, वहाँ की अलाइवनेस, वहाँ की शांति, पूरी तरह उसमें डूब जाए। अगर हम ऐसे इस अभ्यास को करते रहते हैं तो अचानक हमारे जीवन में एक संतुलन प्रकट होता है। योग ने जब 7 चक्रों की भी कल्पना की थी तो हृदय को नाम दिया था अनाहत, और उसको बीच में रखा था, 3 ऊपर 3 नीचे, 7वां बीच में। यानी कि अगर हम एक तराजू की तरह उसको बीच में पकड़ें तो संतुलन ले आता है। यही मध्य मार्ग भी है। निश्चित ही बुद्ध का मध्य मार्ग भी बहुत ही हार्दिक है, इसीलिए बुद्ध ने प्रेम की जगह करुणा शब्द का उपयोग किया कि हर साधक को करुणावान होना है। और जब तक हृदय की शांति, अज्ञात का रहस्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश नहीं कर गया, वो करुणावान हो ही नहीं पाएगा। तो अपने ध्यान प्रयोग की तरह इसको हम जीवन में शामिल कर सकते हैं। बहुत अंतर पड़ता है जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, जब सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा हो, तब बस अपने हृदय केंद्र की शांति में डूब जाए, पूरी तरह उसमें खो जाए। कुछ दिनों में हम पाएंगे कि पानी ठहर गया है, मिट्टी नीचे बैठ गई है, नदी स्पष्ट होकर बह रही है, जीवन में अटकाव विदा हो गया है। लेकिन हर बात में धैर्य रखना है, समय देना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। जीवन किसी जल्दबाजी को नहीं मानता, जीवन अधीरता से नहीं चलता, जीवन बस अपने ढंग से चलता है, जैसे नदी अपने ढंग से बहती है, न जल्दी न तेज, अपना ही ढंग। जब तेज बहना है तेज बह जाती, जल्दी बहना है तो जल्दी बह जाती। जैसे हमारे दिल की धड़कन, वो हमारी थोड़े मानती है, वो अपने ढंग से धड़कती रहती है, सामान्य, स्थिर, संतुलित। लेकिन जब धड़कन को बढ़ना होता है, बढ़ जाती है, तब भी हमारी नहीं सुनती। धड़कन को कभी धीमा होना होता है तो धीमी भी हो जाती है, तब भी हमारी नहीं सुनती। तो एक नदी के प्रवाह की तरह, अपने दिल की धड़कन की तरह हमको जीना है, सहज, स्थिर और बदलाव के साथ, परिवर्तन के साथ, स्वीकार भाव में, पूरे संतुलन के साथ और अनिश्चितता के स्वागत के साथ।